हेलो एवरीवन, मैं रानी लता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी रेसिपी चैनल में। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक ऐसी रेसिपी जो आप झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं, अपने टेस्ट को चेंज कर सकते हैं। तो बच्चों ने फरमाइश की कि मम्मी आज हमें कुछ खट्टा मीठा खिला दो जिससे मन जो है थोड़ा चेंज हो जाए। तो मैंने सोचा कि कौन सी सबसे जल्दी बनने वाली स्वीट या रेसिपी है जो जल्दी से बन जाए। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं ढोकला बनाऊं। तो 5 मिनट में रेडी हो गया और इतना टेस्टी लगा कि बच्चों को बहुत पसंद आया। और रुई की तरह सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाला आज मैं ढोकला तैयार करने जा रही हूँ बेसन से। तो पहले मैं जो हूँ एक कढ़ाई में 1.5 गिलास पानी डाल रही हूँ, उसमें स्टैंड रख रही हूँ और फिर लो फ्लेम पर एक कढ़ाई को रख दूँगी जिससे कि इसका पानी अच्छे से गर्म हो जाए, क्योंकि हमें करना है ढोकले को स्टीम। उसके बाद अब हम आगे का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। तो मैं एक प्लेट में लगा रही हूँ चलनी, और चलनी में मैं डाल रही हूँ इस कप से 1 कप बेसन। बेसन को अच्छे से छान लेना है और छानने के बाद इस बेसन को हमें मिक्सी के जार में डालना है। तो बेसन को मैंने छान लिया है। अब इस बेसन को मैं डाल रही हूँ मिक्सी के जार में। तो बेसन के साथ मैं ले रही हूँ बहुत सारी चीज़ें। तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 चम्मच चीनी और 1 हरी मिर्च तोड़ करके, साथ में आधा मतलब स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक, 1 पिंच हल्दी और थोड़ा सा यानी कि चुटकी भर हींग। और इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ हाफ़ कप दही। तो दही आप थोड़ा खट्टी ले लीजिएगा। और उसके बाद इन सभी चीज़ों को हमें पीस लेना है। तो अगर आप दही डालना ना चाहें तो एक नींबू का रस डाल दीजिएगा। तो इस तरह से मैंने मिक्सी के जार में डालकर ये सभी चीज़ें बारीक करके तैयार कर ली हैं, पीस ली हैं। तो इस तरह से हमारा ये बैटर बनकर तैयार हुआ है। इसमें हमें और कुछ भी मिक्स नहीं करना है। अब आगे का प्रोसेस करते हैं। और हमें इस सभी मिक्सर को यानी कि बैटर को एक बर्तन में निकाल लेना है और इसमें भी हमें 2 चीज़ें मिक्स करनी है। तो मैं यहाँ पर मिक्स कर रही हूँ आधा चम्मच बिना खुशबू वाला ऑयल। तो मैंने यहाँ पर आधा चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया है और ये इनो का पाउच है। तो मुझे इसमें पूरा पैकेट नहीं डालना है, आधा पैकेट हम यहाँ पर डाल रहे हैं। और इनो इस तरह से डाल करके फिर हमें इसमें 1-2 चम्मच पानी डालना है ऊपर से, जिससे कि ये अच्छे से एक्टिव हो जाए। और फिर हमें इसको हल्के विक्सर की मदद से मिक्स करना है पूरे बैटर में, जिससे कि अच्छे से फूल जाए और फ्लफ़ी हो जाए अच्छे से। और इसका हमें अच्छे से जो है फूलना चाहिए। मिक्स करने के बाद थोड़ा चलाना है, ज़्यादा तेज़ी से नहीं चलाना है, धीरे धीरे चलाना है। तो इस तरह से ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हमें एक प्लेट में जो है ऑयल तैयार लगा करके इस तरह से ब्रश की मदद से फैला लेना है और इस बैटर को इसमें डाल देना है। तो मैं यहाँ पर इस मिश्रण को यानी इस बैटर को डाल रही हूँ इस प्लेट में। और हमारा जो बैटर है वो इस तरह से दिखाई दे रहा है। तैयार होने के बाद अच्छे से टैप कर लेना है, जिससे कि कहीं इसमें जो है हवा ना रह जाए। तो अच्छे से टैप कर लिया है। और टैप करने के बाद जो हमने कढ़ाई गैस पर रखी थी वो पानी अच्छे से खोलने लगा है। तो इसी तरह का पानी हमें खोलता हुआ चाहिए स्टीम करने के लिए। स्टैंड के ऊपर हमने ये प्लेट रख दी है और लो फ्लेम पर हमें 15 मिनट के लिए ढक के रख देना है। 15 मिनट के बाद आप देखोगे तो आपका ढोकला परफेक्ट रुई जैसा बनकर तैयार हो जाएगा। तो इतनी इजी रेसिपी फुल मेजरमेंट के साथ मैं यहाँ प्रेजेंट कर रही हूँ। इसमें कुछ भी नहीं मिक्स करना, बस वही चीज़ें मिक्स करनी है मेजर से और आपका ढोकला बनकर तैयार। तो इस तरह से 15 मिनट के बाद मैंने देखा कि हमारा जो ढोकला है वो अच्छे से बनकर तैयार हो गया है, क्योंकि जो मैं चाकू इसमें जो हूँ लगा रही हूँ तो वो बिल्कुल ही क्लीन आ रहा है। तो ढोकले को मैंने यानी कि जिस प्लेट में मैं ढोकला तैयार कर रही थी, स्टीम कर रही थी, उसको मैंने निकाल लिया है नीचे। इसको हमें ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद फिर हमें इसको एक प्लेट में निकाल लेना है। तो ये अपने आप इजीली निकल जाएगा और फिर हमें इसके पीसेस कट कर लेने हैं। बहुत जालीदार सॉफ्ट रुई जैसा
स्पॉन्जी हमारा ढोकला बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसके पीस काट रहे हैं और फिर हमें इस पर मीठा और कुछ खट्टा कुछ चटपटा तड़का तैयार करना है। तो इस तरह से पीस सभी कट गए हैं। अब हमें इसका एक तड़का तैयार करना है। तो एक पीस मैं दिखा रही हूँ आपको उठा करके कि कितना सॉफ्ट बना है और रुई की तरह बना है। ये बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला, बच्चों को बहुत पसंद आता है। और रेसिपी ऐसी है कि आप दूसरा काम करते करते इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए एक तड़का तैयार करते हैं जो हमें इसको और टेस्टी बनाएगा। तो दूसरा पीस मैं इस तरह से दिखा रही हूँ। इस तरह से ये रुई की तरह सॉफ्ट बनकर तैयार हो गया है। तो मैं यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर रख रही हूँ तड़का पैन, और फ्लेम को अब मैं लो कर दूँगी। उसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच ऑयल, थोड़ी सी सरसों के दाने में, और थोड़ा सा एक पिंच हींग, और आधा कप पानी। पानी अच्छे से खोलने लगे तो आधा चम्मच आप मीठा डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर शुगर डाला है। कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। और अब मैं यहाँ डाल रही हूँ नींबू का रस, और मैं यहाँ पर हरी मिर्च नहीं डाल रही हूँ, आप यहाँ पर हरी मिर्च डाल सकते हैं। और ऊपर से मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो मैं इस तरह से इस तड़के को तैयार कर रही हूँ। आप इसमें जो है कड़ी पत्ता डाल सकते हैं, हरी मिर्च डाल सकते हैं, और नारियल भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से पीसेस को हम सीधा कर लेंगे, और सीधा करने के बाद फिर हमें इसको एक के ऊपर एक रख कर के अच्छे से इसके ऊपर हमें ये ठंडा पानी, मतलब हल्का ठंडा कर लेना है, गरम गरम नहीं डालना है, नहीं तो जो हमारा ये ढोकला है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा और उसमें टेस्ट नहीं आएगा। तो इसको हल्का ठंडा करने के बाद ही हमें इसके ऊपर से डालना है। तो फिर आप देखिएगा कि आपका ढोकला कितना टेस्टी बना है। झटपट बनने वाली ये रेसिपी आप मेहमानों को, बच्चों को, या फिर किसी को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इतनी टेस्टी लगती है, और आप इसको फ्रिज में रखकर ठंडा करके खाइएगा तो ये इस टेस्ट को दुगना बढ़ाती हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो एक लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं एक छोटा सा पीस कट करके दिखा रही हूँ। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जल्दी टूट गया है। तो इस तरह से मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। तब तक के लिए बाय बाय।